ऑलराइट, सीक्रेट इन्वेजन का फिनाले एपिसोड रिलीज कर दिया गया है और ये बात मैं स्टार्टिंग में ही बोलना चाहूंगा कि इससे मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था, क्योंकि लास्ट एपिसोड देखने के बाद यार मैं बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों ने शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से की थी लेकिन लास्ट एपिसोड को यार इतने अच्छे तरीके से निपटा नहीं पाए। लेकिन क्या आगे बात करने से पहले इस एपिसोड का अगर शॉर्ट में सिनॉप्सिस किया जाए, शॉर्ट में सिनॉप्सिस नहीं होगा ये बता दूं डिटेलिंग से, मतलब जैसा ब्रेकडाउन हम लोग पिछले 5 एपिसोड का करते आ रहे हैं ना, इस एपिसोड का भी इसी तरीके से ब्रेकडाउन होगा। जहां सबसे पहले शुरुआत करें तो वारा को एक कॉल आती है। अब किस बंदे की कॉल आएगी हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, अपने निक फ्यूरी की वारा को कॉल आती है, पर इसके पीछे हम लोग एक शॉट देखते हैं जहाँ पे जितने भी बंदे वारा जी को मारने आए थे ना वो सारे के सारे स्क्रिल ही थे। मुझे उस टाइम थोड़ा डाउट हुआ था कि कहीं यार ये इंसान तो नहीं, पर मैंने जब पर्पल कलर देखा पीछे दीवार पे तो मुझे पता लग गया कि ये स्क्रिल ही थे। मगर दूसरी साइड पे अगर रोडी को लेके बात करें तो रोडी फुल पागल हो चुका है, क्योंकि इस लेडी के पीछे वो पड़ गया है कि रशियन के ऊपर हमला करो हमला करो। वो मिस्टर प्रेसिडेंट को भी बार बार कह रहा है कि रशियन और स्केल ने मिलकर तुम्हारे ऊपर हमला किया है, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही, तुम हमला जाके करो। पागल हो गया है। अब उसका पागलपन भी देखा जाए तो जायज है, क्योंकि वो खुद स्क्रल है। फिर इसके बाद हमारे निक फ्यूरी ग्रेविक से मिलने के लिए स्क्रल कंपाउंड जाते हैं और वहां पे पहुंचते ही रेडिएशन का असर बुड्ढे के दिमाग पे सवार हो जाता है एंड इसी के साथ या निक फ्यूरी के हाथ में सिकनेस वाली पिल हमें दिखाई जाती है। और ये वाला सीन मैं तुम्हें बताऊं ना बड़ा ही प्रिडिक्टेबल था, क्योंकि मुझे डाउट था कि यार ये निक नहीं है कोई और ही है। तो यही सीन है, बताता हूँ सुकून रखो। पर इससे पहले हम लोगों को ग्रेविक और निक फ्यूरी के बीच है ना बहुत सारा कन्वर्सेशन देखने को मिलती है और ग्रेविक यहाँ पे निक को सारी पुरानी बातें वही रिपीटेड याद दिलाता है कि तुमने हम सबसे वादा किया था कि तुम्हें एक बेहतर लाइफ, बेहतर प्लेनेट, सब कुछ दूंगा। लेकिन ग्रेविक को कौन समझाए, बस इसे कोई नहीं समझा सकता। मगर इसके थोड़ी देर बाद ही निक ग्रेविक को हार्वेस्ट दे देते हैं और जिन लोगों को हार्वेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता तो बेसिकली हार्वेस्ट वो है जिसके अंदर सारे एवेंजर्स का डीएनए है, स्पेशली कैरल डेनवर्स का भी डीएनए है, क्योंकि निक बार बार सबको बता रहे कि कैरल डेनवर्स का डीएनए है। पता चल गया है, जब दी एवेंजर्स की तुम बात कर रहे हो ना तो हमें पता है कि कैरल डेनवर्स का भी डीएनए होगा, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ग्रेविक जैसे कि हार्वेस्ट को चेक कर रहा होता है कि इसके अंदर कितने सारे लोगों का डीएनए है, तो हमें पता लगता है कि थोर का भी डीएनए है, कैप्टन अमेरिका का भी डीएनए है, लिटरली सबके सब एवेंजर्स का डीएनए है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही हमारे निक फ्यूरी गाया में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता था ना निक फ्यूरी खुद तो चल के ग्रेविक के पास कभी भी नहीं जा सकते, तो वो किसी और ही बंदे को भेजेंगे और किसी ऐसे बंदे को भेजेंगे जिसके पास सुपर स्क्रिल वाली यानी बहुत ज्यादा पावर हो, उसी को ही भेजेंगे ना। तो यहाँ पे हमें गाया और ग्रेविक के बीच सुपर हीरो और सुपर विलन वाली फुल फाइट दिखाई जाती है। लिटरली बता रहा हूँ शुरुआत के सीन है ना फाइट वाले बहुत कमाल के थे, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही इतना 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 घटिया मैंने सीजीआई है ना मार्वल से एक्सपेक्ट नहीं किया था। और हैरान होना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बजट कोई $40 मिलियन या $50 मिलियन नहीं है, $212 मिलियन बजट है। $212 मिलियन में ये लोग ये बना रहे। इतना तो डेडपुल 3 का भी बजट नहीं है, हालांकि वो मूवी है मल्टीवर्स के बारे में कितना कुछ दिखाने वाली है, लेकिन फिर भी इतना बजट नहीं है। पर एक सीरीज का यार इतना ज्यादा बजट एक तो ये लोग हाई रखते हैं, इसके बाद इतनी ज्यादा लो क्वालिटी की हमें सीजीआई और विजुअल इफेक्ट दिखाते हैं। ये क्या कर रहे हो यार। एंड इन्हीं सारी बातों के अलावा हमें गाया की डिफरेंट पावर देखने को मिलती है, गोस्ट वाली पावर भी देखने को मिली। और अगर हमारे सुपर विलन ग्रेविक को लेके बात करें तो वो ग्रूट वाली पावर भी यूज करता है। दोनों ही अपनी डिफरेंट पावर यूज करते हैं, पर हमें एक और बात पता लग गई यहाँ पे कि हर एक पावर की कुछ हद तक लिमिट है, क्योंकि जैसे ही हमारी गायाबाजी एट दी एंड ग्रेविक को मार देती है तो वो अपने आप को हील नहीं कर पाते एक्सट्रीमिस वाली पावर से, क्योंकि एक्सट्रीमिस वाली पावर मोस्ट प्रॉब्ली नहीं कंफर्म खत्म हो चुकी है ग्रेविक के पास। अगर उसके बाद बाय चांस एक्सट्रीमिस वाली पावर की कुछ लिमिट बची होती तो वो अपने आप को दोबारा से हील कर लेता, लेकिन इतनी बार उसने अपने आप को हील करा जिसकी वजह से एट दी एंड वो पावर ही खत्म। चलो ये तो अच्छी बात है कि वो पावर की लिमिट है, वरना अगर पावर की वो लिमिट ही नहीं होती तो ग्रेविक का एंड ही नहीं होता। एंड देन फिर इसके बाद हमारी गाया जी सारे के सारे प्रेजेंट को भी चुरा देती है और फाइनली हमें रोडी देखने को मिल जाते हैं रियल वाले। और रोडी के अगर कपड़े देखते हो तो पता लग रहा है कि बंदा सिविल वॉर के इवेंट के बाद ही है ना प्रिजन के अंदर जाके कैद हो चुका है। और यहाँ पे मुझे ये बात बड़ी ही शॉक कर जाती है
कि रॉडी को यार कुछ भी नहीं पता एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बारे में, यहाँ तक कि एवेंजर्स एंड गेम के बारे में भी कुछ नहीं पता। और एवेंजर्स एंड गेम में कौन बंदा मरा? हमारे रॉबर्ट डॉनी जूनियर यानी आयरन मैन। रॉडी को बिल्कुल नहीं पता कि आयरन मैन भी मर चुके हैं। सोच के देखो उसके बेस्ट फ्रेंड के बारे में, जब उसे पता लगेगा कि मेरा बेस्ट फ्रेंड दुनिया को बचाने की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे बैठा है, तो उसके लिए यार वो मोमेंट फुल हार्ट टचिंग वाला होगा। लिटरली बता रहा हूँ, जैसे कि रॉडी असल दुनिया में आता है ना, आ ही चुका है असल दुनिया में, पर असलियत के बारे में पता लगेगा ना कि यार इतना कुछ हो चुका है। भाई बंदे के जज्बात को कंट्रोल करना है ना, इतना आसान नहीं होगा। इन्हीं सारी बातों के अलावा अगर सीक्रेट इन्वेंशन सीरीज के बारे में हम बात करें तो मुझे देखो सीरीज पसंद आई, लेकिन एक हद तक इन्होंने अच्छी बनाई। शुरुआत बहुत अच्छी थी, पर इसके बाद जो उन्होंने लास्ट में आके जो गड़बड़े की वही कि शुरुआत अच्छी करो, एंड में आके जो आएगा दिखा दो, पब्लिक देखेगी क्योंकि मार्वल की सीरीज है ना, तो ये यार कब तक चलेगा। और इसके अलावा अगर सबसे बड़ी हाईलाइट नेगेटिविटी को करते हो ना, तो वो लो क्वालिटी के विजुअल इफेक्ट और लो क्वालिटी की सीजीआई। बाकी तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को सीक्रेट इन्वेजन सीरीज कैसी लगी? सीक्रेट तो कुछ था नहीं, और इन्वेजन का तो दूर दूर से गता पता नहीं है, पता नहीं कैसे नाम रख दिया सीक्रेट इन्वेजन। क्या सीक्रेट था? मतलब कोई तो सीक्रेट रखते ना। अवल अगर बात की जाए तो अच्छी है। बाकी फिर मैं यार आज की इस वाली वीडियो को यहाँ पर ही रैप अप करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो गर्मी पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो यार जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में कर देना, बेल आइकन दबा देना। तब तक के लिए